वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सरिता और आप देख रहे हो सरिता पॉल गार्डनिंग। कैसे हो दोस्तों? मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पुराने हैं तो वीडियो पसंद आने पर हाइप भी कर सकते हैं। कुछ समय पहले मैंने इस आलमांडा को ज़मीन में लगाया था। यकीन मानिए, ज़मीन में लगते ही इसने बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग शुरू कर दी है। जैसा कि इस येलो आलमांडा ने की है। तो नेचर से सीखने वाली बहुत सारी बातें हैं जो हम इसके साथ जुड़ते हैं तभी हम सीख पाते हैं कि किस तरह अपने आसपास की चीज़ों के साथ मिलके रहने में ही समझदारी है। एक दूसरे का सहारा लेके आगे बढ़ने में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और पेशेंस तो हम नेचर से ही सीखते हैं कि जिस तरह एक बीज ज़मीन में लगता है, उसमें से छोटे छोटे प्लांट्स निकलते हैं, फिर उसके ऊपर फूल आते हैं, फिर वो फूल ही उन सब्जियों में, फ्रूट्स में बन जाते हैं। और टाइमली हम उनको अगर हार्वेस्ट नहीं करते तो वो बड़े होके बेकार भी हो जाते हैं। तो हर चीज़ के लिए टाइमली एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब ये देखो, भिंडियाँ इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, मैं इनको तोड़ रही हूँ। अगर इनको टाइम से ना हार्वेस्ट किया जाए तो ये बेकार ही हो जाएंगी। तो पेशेंस, धैर्य, और ये तो पक ही चुकी है, टाइमली एक्शन नेचर में बहुत ज़रूरी है। तो नेचर से सीखने वाली बात पेशेंस है। पेशेंस रखोगे तभी आपको हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से मिलेगी। ये देखो, आप एक फूल को खोल के उसमें से फल नहीं ले सकते, और एक बीज से आप कभी भी कुछ नहीं ले सकते जब तक उसको राइट जगह पर राइट टाइम पे ना ज़मीन में लगाया जाए, खाद पानी उसका ना टाइम से दिया जाए। पेशेंस तो सबसे बड़ा नेचर हमें का सबक है जो हम सब लोगों को सीखना चाहिए। प्रकृति के कुछ ऐसे नियम हैं जो बहुत ही सरल हैं और अपने सब वंश को आगे बढ़ाने वाले हैं। ये सब्जियां भी जिस तरह से ख़त्म हो जाने पर सूखे हुए बीज वहीं बना के छोड़ जाती हैं ताकि नेक्स्ट ईयर हम उनको फिर से लगा सके। तो इनको भी टाइमली हार्वेस्ट करके रख लेना चाहिए ताकि नेक्स्ट ईयर हम सीड्स उन्हीं से लगा सकें। इस टाइम पर बैंगन भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। बरसात में ये चीज़ें देखो बहुत ज़्यादा ही लगती हैं। कितने सारे नीचे अभी लटक रहे हैं, देखो ये। तो मैं कुछ तो कर लेती हूँ हार्वेस्ट। बारिश के पानी से मिर्चें भी बहुत सारी लग रही हैं, देखो ये। तो प्रकृति हर चीज़ का सृजन करती है, उसको लगाती है, उसको बढ़ाती है और फिर उसको अंत में डिस्ट्रॉय भी कर देती है। इधर कुछ लास्ट ईयर की निकली हुई हल्दी है, और कुछ इस समय कीड़े भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो मैं तो ये सारे पत्ते निकाल के फेंक देती हूँ और इसके ऊपर थोड़ा स्प्रे भी कर देती हूँ। या आप बेस्ट है राख का थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर छिड़काव करते रहें, और पीले होते हुए पत्तों को भी आप निकालते रहें। मिलजुल के रहना भी नेचर से ही सीखना चाहिए। अब देखो, इस बेल को कोई सहारा नहीं मिल रहा ऊपर चढ़ने के लिए,
ये इस तरह कड़ी पत्ते को ही सहारा लेके ऊपर चढ़ रही है। चलो बातों ही बातों में मैंने थोड़ी सी हार्वेस्ट कर ली है। बैंगन देखो, और ये बीन्स हैं, और ये भिंडी, और ये मिर्चें। तो नेचर के साथ जुड़िए, इसको आगे बढ़ाने में सहयोग करिए, और बदले में देखो नेचर कितना कुछ आपको देती है। इन भंवरों को मिलने वाला रस भी इसी से मिल रहा है, जिससे ये शहद की मक्खियाँ शहद बनाती हैं, देख रहे होगे। ये बहुत बड़े नेचुरल पॉलिनेटर्स हैं। अगर आपने सब्जियां लगा रखी हैं तो उसके पास इस तरह के फूल ज़रूर लगा के रखिए, जिससे कि ये उनको पॉलिनेट कर सकें और फूलों को फल में, सब्जी में परिवर्तित कर सकें। फूल भी इसी तरह ख़त्म होने से पहले अपने अंदर ही बीज बना के छोड़ जाते हैं। अगर उनको हम टाइमली हार्वेस्ट कर लें तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम सीड्स रख सकते हैं। मैंने तो इन कुछ सूखे हुए फूलों को गमले में ही डाल दिया था, और उसमें से देखो कितने सारे ये नए प्लांट्स तैयार हो गए हैं। आप उसी समय भी कर सकते हो, अगर मौसम के मुताबिक वो फ्लावर्स या प्लांट्स हैं, नहीं तो आप इनको सहेज के भी रख सकते हो। तो नेचर से ज़रूर आप जुड़ के रहिए, इसके साथ जुड़ने में ही भलाई है। नहीं तो जहर के लगे इंजेक्शन वाली सब्जियां तो बहुत सारी बाज़ार में मिलती हैं। तो आज पहली तोरी भी मेरे गार्डन से निकल चुकी है। देखो, ये नहीं कि सब्जियों की आप क्वालिटी देख के, उन बीज देख के उनको लें कि वो बड़ी नहीं होती, कि ऑर्गेनिक हार्वेस्ट जो है वो छोटी छोटी रहती है। ऑर्गेनिक हार्वेस्ट भी आपकी सेहत के लिए अच्छी है, और अच्छी क्वालिटी से ही अच्छी क्वालिटी की हम सब्जी फ्रूट पा सकते हैं। कुछ न्यू प्लांट्स भी आप लगाते रहिए, इसी तरह नेचर को हम आगे बढ़ा सकते हैं एक से अनेक प्लांट्स लगा के। ये एक पीस लिली का मैंने अभी थोड़ी सी छोटी सी कटिंग लगाई थी, देखो ये प्लांट चल गया हुआ है। और इधर है बिगोनिया, उसका भी मैंने बल्ब अलग करके राइजोम से उसको लगाया है। और यहाँ पर है बेबी सनरोज़, जो कि मैंने कटिंग से ग्रीन वाला लगाया है। और इधर है पेपिरोमिया, जिसको मैंने सेपरेट करके एक छोटे से पॉट में लगाया है। और यहाँ पर मैंने ब्लैक वाला जिजी है, जिसमें जड़ें निकल गई थी, उसको भी मैंने अभी लगाया है। देखो इसमें छोटी सी न्यू लीफ भी निकलने लग गई है। देखो अपने टाइम के साथ ही ये लीफ इस तरह से, ये देखो इस तरह ये लीफ निकलती है, बिल्कुल फोल्ड होती है, और फिर वो धीरे धीरे इस तरह खुलती है। नेचर ने देखो हर चीज़ का एक टाइम रखा हुआ, ज़बरदस्ती इसको खोलना नहीं चाहिए। तो बारिश से एक रेन लिली भी आज खिल गया है। किस तरह नेचर को सब बातें, हर प्लांट्स को ये बातें पता है कि अपना एक टाइम फिक्स है उनका, उस टाइम पे उस चीज़ ने हो ही जाना है। ये देखो कितना खूबसूरत है। तो नेचर से खिलवाड़ बिल्कुल भी मत करिए। आपके प्लांट्स में इस समय पर अगर बहुत सारे अनवांटेड चीज़ें निकल आई हैं, आपको वो नहीं चाहिए, तो आप उनको भी, खरपतवार जिसको बोलते हैं, उनको भी आप निकालते रहिए, ताकि अपने आपके प्लांट्स का वो पूरा पोषण ना लेती रहें। नेचर में तो जो सीड एक बार ज़मीन के अंदर चला जाता है ना, उसने तो बाहर निकलना ही है। ये देखो ये है ऑक्सैलिस ग्रीन वाले, इसको वीड ही बोलते हैं हम, लेकिन इसमें भी नेचर ने ये फूल दिया हुआ है। ये पर्पल ऑक्सैलिस इतना लोग पसंद करते हैं, लेकिन इसके फूल भी उतने ही खूबसूरत होते हैं, लेकिन ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं।
और ये फिर पूरा का पूरा न्यूट्रिशन ले लेते हैं। और एक देखो, ये भी नेचर में ही एक फूल है जो खिलता है, पर इसको भी वीड ही माना जाता है। कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं इसके। और कोई एक इसमें सीड गिरा रह गया होगा, इसमें विंग का भी निकल आई है। और प्रकृति कुछ अनोखे तोहफे भी देती है हमें। ये देखो, इस समय बारिश में लकड़ी के ऊपर इस तरह से आप मशरूम या क्या बोलते हैं इसको, वो भी मैं देख रही हूँ काफ़ी दिनों से ये निकल रही है। ये खाने वाली नहीं है, बस इसी तरह नेचर में ही ये एक तोहफा ही समझो इसको। ये अक्सर हम जो खजूर खाते हैं उसका मैंने एक सीड लगा दिया था। देखो कितनी तेज़ी से इसमें ग्रोथ करी है। इस प्लांट को मैं लेके नहीं आई, इसको खजूर के सीड से ही ये प्लांट निकला है। तो कुछ प्लांट्स लगाते रहें। धरती जिसको माँ बोलते हो आप, उसको हरी भरी रखने में सहायता कीजिए, क्योंकि ये बदले में जो पेड़ पौधे हैं ना, वो हमको ऑक्सीजन ही देते हैं, हमें कोई नुकसान नहीं करते। ये पेड़ पौधे जहाँ होंगे वहीं पे बर्ड्स आएंगे, चाहेंगे, आपके आंगन में घोंसले बनाएंगे और वहीं फिर वो बच्चे पैदा होंगे। तो आपको कितनी खुशी होगी कि आपने इतना सा योगदान, इतने सा हेल्प करी है नेचर में, बर्ड्स के लिए। इनको कुछ पानी भर के रखिए और दाना डालिए, बदले में कितनी दुआएं आपको मिलेगी, एक आत्मिक शांति आपको ज़रूर मिलेगी। बरसात का मौसम ऐसा है, इस समय प्रकृति अपने बेस्ट पर होती है। मतलब एक दाना भी कोई इसमें गिर जाए तो वो उसको ज़रूर कोशिश करती है कि उसको दाने को पैदा किया जाए। तो सीड्स लगाइए, प्रकृति से जुड़िए, तो आपका ये 10 गुना आपको एक चीज़ से वापस करेगी। ये देखो, स्पाइरल प्लांट है ये वाला, इसमें पिंक कलर की एक लीफ निकली है। तो प्रकृति हमें चौंकाती ज़रूर रहती है। तो रवीनिया का खिला हुआ फूल देखिए कितना खूबसूरत है ये, देखो। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो के साथ, किसी और जानकारी के साथ। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। सुन ही रहे होंगे आप चिड़ियों की, बर्ड्स की आवाज़, जो कि यहाँ पर खूब सारे पेड़ पौधे लगे हैं और वो यहाँ पर चहचहा रही हैं और घोंसले बना रखे हैं उन्होंने और उसमें अंडे भी दे रखे हैं। तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर अपनी व्यस्त ज़िंदगी से निकाल के इन पेड़ पौधों को दीजिए। देख रहे हो ये